हेलो गाइस, ग्रोथ फैक्टर एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। जैसे कि मेरा एपिसोड 1 था, आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया उसको, उसी के वजह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि जो हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम कई बार सोचते हैं, हम जैसे स्टूडेंट हैं, बच्चे भी हैं या हम एडल्ट हैं, ऑफिस गोइंग है या उससे ऊपर भी हैं, हम काफ़ी चीज़ें सोचते हैं कि हम अपनी इम्प्रूवमेंट कैसे करें चीज़ों को लेके। बहुत सारी बातें आती हैं मन में, तो हम उसी के ऊपर थोड़ी-सी चर्चा करने वाले हैं आज। तो गाइज़, पहले मैं आपको ये बोलूँगा, जैसे पहले मेरे एपिसोड में मैंने ये बताया था कि बुक्स जो 10 बुक्स हैं 2025 में शुरुआती 6 महीने में पढ़ने के लिए कौन-सी होनी चाहिए। आपने अगर नहीं देखी तो वो ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत अच्छी किताब है। आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाएँगी, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो वो उसको ज़रूर कंसीडर करिएगा। गाइज़, मैं ये कहता हूँ कि आप अगर स्टूडेंट भी हैं या एडल्ट भी हैं, आप क्या सोचते हैं अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कि क्या होना चाहिए? नॉर्मली मैं किसी से पूछता हूँ तो ज़्यादातर मेरे क्लाइंट जो होते हैं मुझसे यही कहते हैं कि सर, हमें अपनी बॉडी बनानी है, मुझे अच्छा पैसा कमाना है, मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है। ये 3 जो क्वालिटी हैं, ये उनका एक डेस्टिनेशन है, पाथ नहीं है। हमें जो इम्प्रूवमेंट जो होती है ना, वो हम पाथ में करते हैं डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। एक ये इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, पर आपको कैसे वो मिल सकता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कई बार लोग बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएँगी जो आप सोचते हो, तो नॉर्मली वो लोग मुझे कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हमसे नहीं हो पाता। मैं कहता हूँ ना होए, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती टाइम मैनेजमेंट के लिए। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी एक फ्रेज़ है, मैं यही बोलूँगा, जो हर कोई कहता है कि टाइम मैनेजमेंट करो। भई नहीं हो पाती है, नहीं मुझसे भी नहीं हो पाती है, कोई भी नहीं कर पाता टाइम मैनेजमेंट, नहीं हो पाती है। मैं सिंपल सी एक फंडा कहता हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को कि आप प्रायोरिटाइज़ कीजिए चीज़ों को, लोगों को, हर जो भी आपके पास चीज़ है, कुछ भी है, उसको प्रायोरिटाइज़ करना सीखिए। टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। जो आपको चीज़ चाहिए अपने आप मिल जाएगी, जो आप चाहते हैं वो अपने आप हो जाएगा। एक बार प्रायोरिटाइज़ करके तो देखिए। जब आप प्रायोरिटाइज़ वो चीज़ कर लेते हैं, तो चीज़ अपने आप होना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद स्टार्टिंग में ऑफ़ कोर्स काफ़ी बोर लगता है। अब सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि मैं एक स्कूल गोइंग किड हूँ। अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अच्छे मार्क्स, अच्छी पढ़ाई, तभी हो पाएँगे। तो मुझे उसके लिए क्या देना पड़ेगा? अब मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मेरे पास फ़ोन है, मैं घर जाके कोई मूवी देखता हूँ, खेलता भी हूँ, कई सारी चीज़ें करता हूँ मैं। तो सबसे पहले होगा कि एक बच्चे की लाइफ़ में अगर वो स्टूडेंट है, कॉलेज तक भी मैं बोलूँगा कि वो कॉलेज का भी स्टूडेंट है, तो उसकी लाइफ़ में क्या इम्पोर्टेंट होता है? उसकी लाइफ़ में सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कि वो भैया खुद पे ध्यान दे थोड़ा-सा। ऑफ़ कोर्स थोड़ा बॉडी पे भी ध्यान दे और पढ़ाई पे भी ध्यान दे। पढ़ाई पे कैसे ध्यान दें? हमें प्रायोरिटाइज़ मंज़िल नहीं बनानी है, सबसे पहली बात, मंज़िल हमें नहीं बनानी है प्रायोरिटाइज़ करनी। हमें बस हर रोज़ सुबह उठ के एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, वो चाहे आपके मन में हो सकती है या आप एक नोटपैड में लिख सकते हैं। ये चीज़ें आप कर सकते हैं कि हाँ, मैंने ये चीज़ बना ली है, मैं ये चीज़ कर चुका हूँ, अब मुझे क्या करना है? मैं आज सुबह उठा, मुझे पता है मुझे आज अपने साइंस के, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर खत्म करने हैं। मेरी पहली प्रायोरिटी ये है। अब कुछ भी हो जाए, मुझे सबसे पहले यही करना है। अब मैं चाहे स्कूल बस में करूँ, स्कूल वैन में करूँ, स्कूल की रिसेस में करूँ, कोई फ्री पीरियड में करूँ या किसी भी चीज़ में करूँ, वो मेरी इच्छा है। या घर आने के बाद आधे आधे पौने घंटे सोने के बाद मैं उठ के वो चीज़ करूँ। तो 5 बजे से पहले-पहले मुझे ये चीज़ करनी है अच्छे से, मैंने वो चीज़ कर ली जो मेरा आज का एजेंडा था। आज का जो मेरा टाइम मैनेजमेंट था, आज का जो मेरी प्रायोरिटी थी वो मेरी पहले ये थी। दूसरी मेरी प्रायोरिटी क्या थी? भैया थोड़ा खुद की फिज़िकल अपीयरेंस पे थोड़ा हम ध्यान दें। ज़्यादा नहीं, 20 मिनट से 30 मिनट तक आप अपने पे एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज़ करिए, थोड़ा दौड़िए, भागिए, स्ट्रेचिंग करिए और चीज़ें करिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद हाँ, मैं खाने के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जंक फूड काफ़ी लोगों को पसंद होता है, इनफैक्ट मैं भी खा लेता हूँ। तो मैं खाने के ऊपर नहीं बोलूँगा, पर हाँ, अच्छा खाना खाइए तो काफ़ी अच्छा ही रहेगा। पर मैं यही बोलूँगा कि प्रायोरिटी आप जब तक नहीं करेंगे ना, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं ये चीज़ खुद कर चुका हूँ, हर रोज़ करता हूँ और मैंने ये चीज़ इम्प्रूव करी है अपने में। इसलिए मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज़, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है जो आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो अब जैसे मैंने स्टूडेंट की बात कर ली, मैं कोई ऑफ़िस गोइंग की बात करता हूँ, जैसे मैं हूँ। मैं एक लॉयर हूँ, मुझे हर रोज़ कोर्ट में जाना पड़ता है। तो मेरी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं?
मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि एक तो आज का काम खत्म करके कल कौन से केस लगे, मुझे वो फाइलें निकाल के अपने टेबल पे रख देनी है। उस पे जो-जो होना है वो सारी चीज़ें मैं प्रिपेयर कर लूँगा। या तो रात को या तो अगली सुबह जब जिस दिन भी होगा मैं जल्दी आके वो चीज़ प्रिपेयर कर लूँगा मैं। आज मैं गया, आज मेरे 7 केस थे कि आज मुझे ये 7 के 7 के ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि मेरा काम मेरी पहली प्रायोरिटी है। ऑफ़ कोर्स उससे पैसे आते हैं, पैसा सबकी प्रायोरिटी होता है। तो वो चीज़ मैं पहले वो करूँ, भाई मेरे आज के 7 केस हैं, मुझे ये 7 केस कर लिए। मैं सुबह उठा, मैंने चीज़ें कर ली, मैंने देख ली मेरे 7 केस हैं। अब घर से लेके कोर्ट तक के रास्ते में क्या चीज़ कर सकता हूँ अपने केस से रिलेटेड, मैं वो काम करता हूँ मैं, पहली बात। और काम हो गया हो, कुछ नहीं करना होता, तो मैं एक बुक पढ़ता हूँ। एक बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको, हर रोज़ के 5 पेज पढ़ लो। मैं नहीं कहता 10-20 पेज पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ सिर्फ़ 5 पेज पढ़ो बस। 1, 2, 3, 4, 5 बस। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आधे से पौने घंटे में ये ख़त्म हो जाएगा। जल्द से जल्द में 15 से 16 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं ये करता हूँ, मैंने आज की बुक पढ़ ली, मेरे केस हो गए। घर आने के बाद या सुबह-सुबह के टाइम पे मैं थोड़ी एक्सरसाइज़ कर लेता हूँ, आधे पौने घंटे की। मैं तो ख़ैर थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैं वो चीज़ें कर कर लेता हूँ मैं। तो सुबह जल्दी उठ के मैं वो कर लेता हूँ, या नहीं कर पाया तो मैं शाम को आके वो चीज़ कर लेता हूँ। तो मेरे 3 एजेंडे थे आज के। मुझे अपना केस करना है, मुझे थोड़ी अपनी नॉलेज बढ़ानी है, कोई भी एक रैंडम किताब पढ़ के जो मैं नॉर्मली पढ़ता हूँ। उसके बाद मुझे अपनी एक्सरसाइज़ पे ध्यान देना है। फिर थोड़ा खाने पे ध्यान देना है, अगर खाने का मन करा तो खा लिया, नहीं तो जंक फूड खाने का मन करा तो जंक फूड खा लिया। तो मेरी ये चीज़ प्रायोरिटीज़ हो जाती हैं। अब मैं बात करूँगा लोगों की। ऑफ़ कोर्स मैं रिलेशनशिप की भी बात करूँगा इसके ऊपर, कि जो हम सोचते हैं कि हाँ, हमें इसको टाइम देना चाहिए पर ये हमें टाइम नहीं दे रहा है। हमें उसको टाइम दे नहीं देना चाहिए पर वो हमें टाइम दे रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि जो आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहा है ना, आप भी उसके लिए मत निकालो टाइम। आप किसी के ऊपर नौकरी नहीं कर रहे हो, ड्यूटी नहीं है आपकी कि आपको बेल बजानी है, आप आपको ही पहले बात स्टार्ट करनी है, नहीं। सबसे पहले आपको अपना ध्यान देना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ध्यान देनी है। जब ये चीज़ें हो जाएँगी तब आप आगे बढ़िए। जब ये चीज़ें होंगी तब आपको काफ़ी अपने अंदर एक अलग-सा महसूस होगा, अलग-सी फ़ील होगी। एक ज़ेस्ट अलग-सा है कि हाँ, हम भी कुछ हैं लाइफ़ में, हमारी वैल्यू है। हम अपनी वैल्यू खुद करते हैं तब सामने वाला करता है। हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद घटाते हैं तभी सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप में आप एक अगर एक फ्रेंड हैं तो भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप। सबसे पहले आपके लिए आप खुद हो, उसके बाद बाकी लोग आते हैं। मैं घरवालों के लिए भी यही बोलूँगा, जब तक आप ठीक नहीं हो ना, कुछ नहीं हो सकता। आप अगर पैसे नहीं कमा रहे हो तो घर में भी एक दिन बोझ लगने लग जाओगे। आप अगर पैसे कमा रहे हो तो हर जगह अच्छे हो। तो बात हमेशा इस पे आके रुकती है। तो इसके बारे में सोचिए। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा प्यार दें हमारी और वीडियो से भी। और आने वाली और वीडियोज़ में मैं बहुत अच्छी-अच्छी और बातें बोलने वाला हूँ। इसको लाइक सब्सक्राइब ना भूलिए। हम मिलेंगे जल्द से नेक्स्ट वीडियो में।